बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में विभिन्न दलों के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इससे इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन उम्मीदवार एकजुटता के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ उन्होंने बेगूसराय में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए उपद्रव को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह पर निशाना साधा और कहा कि गिरिराज सिंह भाजपा कैसे नेता है जिनका रोजगार ही है दहशत फैलाना, और इन्हीं से भाजपा अपना वोट बैंक बनाना चाहती है, लेकिन जनता सब जानती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार में कहीं भी कोई उपद्रव नहीं हुआ, सब शांतिपूर्ण तरीके से पूजा संपन्न हुए। शिक्षक बहाली को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी के द्वारा सवाल उठाए जाने को लेकर भी उन्होंने प्रहार किया और कहा कि अगर कुछ भी गड़बड़ी है तो साक्ष्य प्रस्तुत किया जाए, सरकार जांच करेगी। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं तो इस तरह का बात आपने कहा कि चालान भी कई जगह काटा गया। देखिए, मशीन है तो हो सकता है कि कोई वजह से ख़राब हो गया होगा, लेकिन इस पर हम लोग पूरे सख्त हैं। जो इस तरह की हरकत करते हैं उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। आप जो कह रहे हैं सही बात है, उसको हम देखवा लेते हैं क्या मामला है और जल्द ही उसको ठीक करवाएंगे। डीजल वाला जो बस वगैरह चल रहा है लेकिन अभी भी चल रहा है। नहीं, ऐसा है ना कि आप डीजल बस के लिए जो लोग मुजफ्फरपुर गया में हम लोग बंद कराना चाह रहे थे, तो कुछ लोग जो उसके संगठन के टेम्पो संघ के लोग हैं, बस वाले लोग हैं, सब लोगों ने आग्रह किया है कि अभी पर्व का समय है और अभी तत्काल तुरंत आप लोग बंद कर देंगे तो थोड़ा दिक्कत आएगी। इसलिए उन लोग कुछ चाह रहे थे कि कुछ समय मिल जाता ताकि इस पर्व को हम लोग पार कर ले, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से जो सुदूर एरिया से लोग आते हैं शहर की ओर तो उसको दिक्कत ना हो। इस चीज़ को ध्यान में रख करके उसको फिर से हम लोग चालू, मतलब वो पूरी तरह से बंद होगा, लेकिन थोड़ा सा। कब तक का समय दिया गया हम लोगों को? उसके लिए उन लोगों को 6 माह का मांगा था, 6 माह बढ़ाने का, कि कम से कम इस पर्व को, जैसे अभी छठ आने वाला है, दीपावली आने वाला, बहुत सारे लोग गांव से शहर की ओर आते हैं तो उन लोगों को दिक्कत हो जाएगा। अचानक अभी आप जो डीजल से चल रहे हैं गाड़ी सबको बंद कर देंगे तो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसकी वजह से कुछ समय दिया गया है ताकि पर्व को पार कर लिया जाए, इसके आफ्टर हम लोग बंद करें। सीएनजी पंप अभी बढ़ाने की बात है, ओला उन्हें स्ट्राइक वगैरह कर रहे हैं। देखिए, सीएनजी जो है पाइपलाइन आप जान रहे हैं कि सभी जगह बिछ रहा है और बहुत सारे, जैसे मुजफ्फरपुर पे सीएनजी लगा हुआ है स्टेशन, सभी वो जो लोग को दिक्कत था पहले कम था उसको बढ़ा, पटना में भी बढ़ा है, तो सभी जगह उसका काम चल रहा है। आपस में कोई लड़ाई नहीं है। लोकसभा में आप इसको देखिएगा, जो गठबंधन बना है इंडिया गठबंधन, उसमें पूरे एकजुटता से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और जो फार्मूला है इंडिया गठबंधन का कि कोई जो जितने भी विपक्षी दल हैं उसमें से कोई एक दल लड़ेंगे, अन्य दल उसको समर्थन करेंगे, यही फार्मूला है और ये लोकसभा में लागू होगा। अभी हम लोग कुछ जगह पर मध्य प्रदेश में लड़े, इससे पहले भी विभिन्न प्रदेश में चुनाव हुआ है तो विभिन्न राजनीतिक दल लड़ते हैं, अपने कैंडिडेट उतारते हैं, हम लोग भी उतारे हैं। इससे जो है इंडिया गठबंधन के एकजुटता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। बेगूसराय में जो घटना हुई है पत्थरबाजी की, गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार ये सब करवा रहे हैं। देखिए, एक बात जान लीजिए, इतना बड़ा पर्व हुआ है पूरे बिहार में और लोग 10 दिन तक लगातार इस पर्व में पूजा अर्चना किए हैं और मेला का भी बड़ा आयोजन हुआ है। इस बार बहुत लोग जुटे भी हैं, भीड़ भी बढ़ी है, लेकिन ये तो अच्छी खबर है कि कहीं भी किसी भी तरह का अप्रिय घटना नहीं हुआ प्रशासन और सरकार की जो है मुस्तैदी के वजह से। लेकिन हम लोग तो यह जानते हैं और मानते भी हैं कि गिरिराज सिंह जी जैसे जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उनका तो रोज़गार ही यह है। वो तो चाहते ही हैं कि सब जगह, सिर्फ बेगूसराय क्यों, हर जगह चाहते हैं कि इस तरह का मामला बने और उन लोग को इससे फ़ायदा हो, लेकिन फ़ायदा हम लोग होने नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो परेशान है। वो तो चाहते हैं कि रोज़ ये हर जगह इस तरह का घटना घटे, उनका तो चाहत ही है और उन लोग का यही रोज़गार है, इसी से उन लोग का वोट बैंक बनता है। तो हम लोग तो इसके खिलाफ़ हैं और हम लोग सभी लोग समाज में मिलजुल करके सब तरह का पर्व को मनाने के पक्षधर हैं और सरकार की मुस्तैदी, जिला प्रशासन की मुस्तैदी के वजह से कहीं किसी भी तरह का प्रिय घटना नहीं हुई है और इसी बात का उनको परेशानी है। वो तो चाहते हैं कि हर जगह
दंगा फसाद हो। शिक्षक बहाली को लेकर जीतनराम मांझी कह रहे हैं लालू जी ने लैंड फॉर जॉब किया और अब जो नई सरकार चल रही है वो मनी फॉर जॉब। असल में जीतनराम मांझी जी बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के कृपा से कहिए, सहयोग से कहिए, मुख्यमंत्री भी बने तो ऊंचा पद तो उनको मिला ही, इसका गरिमा को उनको कायम रखना चाहिए। इतने बड़े संख्या में बेरोजगार युवकों को नौकरी मिल रही है और इसका उनको स्वागत करना चाहिए, नहीं कि इसमें से कुछ निकाल करके कुछ बोल देने की आवश्यकता है। इससे परहेज उनको करना चाहिए। बुजुर्ग नेता हैं। जांच की मांग कर रहे हैं मतलब? जांच तो कोई भी मांग कर सकता है, आप भी मांग कर सकते हैं, एक जो भी लोग इसमें भाग लिए होंगे वो भी मांग कर सकते हैं, किसी के भी मांग पर जांच हो सकता है, लेकिन उनको इससे परहेज करना चाहिए चूँकि इस तरह का कोई मामला ही नहीं है। और यह बीपीएससी के अध्यक्ष ने भी इसको अपने बयान के माध्यम से कहा है। और जांच तो किसी भी तरह का होता ही रहता है, अगर कोई गड़बड़ी होगी तो जांच में खुलासा होगा, अगर नहीं गड़बड़ी होगी। और हमको तो लगता है कि जो लोग इसमें भाग लिए हैं उनको तो कोई एतराज़ नहीं, वो तो संतुष्ट है इस रिज़ल्ट से और इतना बड़ा रिज़ल्ट निकला है। इससे पहले भी 3 लाख से ज़्यादा टीचर की बहाली हुई, दूसरे विभाग में भी बहाली हो रही, कहाँ दूसरे प्रदेश में इतना संख्या में कहीं बहाली हो रही है। अगर बेरोज़गारों को रोज़गार मिल रहा है तो हर लोग को इसका स्वागत करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी हमेशा रोज़गार देने का बात, नौकरी देने का बात कर रहे हैं और बिहार को अगर आगे ले जा रहे हैं, तरक्की कर रहा है बिहार, तो लोग जो विपक्ष के लोग हैं उनको भी इससे खुशी होना चाहिए।